अब सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है आने वाले दिनों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर नजर रखना, क्योंकि मार्केट की असली दिशा इन्हीं लेवल पर जाकर तय होती है। सपोर्ट लेवल वो पॉइंट होता है जहां कीमतें गिरते गिरते टिक जाती हैं और खरीदारी बढ़ने लगती है, और रेजिस्टेंस लेवल वो पॉइंट है जहां कीमत जाते जाते अटक जाती है और बिकवाली हावी होने लगती है। अब चाहे छोटे निवेशक हो या ज्वेलर्स, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर खरीद बिक्री करेंगे, रिस्क बहुत कम हो जाएगा और सही लेवल पर एंट्री एग्जिट मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर टेक्नोलॉजी और मैं हूं आपका दोस्त राज सोनी। आज हम करने वाले हैं इस हफ्ते का गोल्ड और सिल्वर मार्केट एनालिसिस, जहां से हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते सोने और चांदी ने कैसा मूव किया और आने वाले हफ्ते में हमें किन किन लेवल्स और ट्रेंड्स का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर मार्केट। हाल ही में फिलहाल शुक्रवार क्लोजिंग तक सिल्वर ट्रेड कर रहा है करीब 1,46,000 से 1,48,500 की रेंज में, और पिछले हफ्ते सिल्वर प्राइस ने 1,43,900 के आसपास से एक अच्छा बाउंस भी लिया है। इसका मतलब यह है कि मार्केट को नीचे से सपोर्ट मिल रहा है और अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है। तो अब ध्यान देने वाली जरूरी बात यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर कि आगे आने वाले सप्ताह में सिल्वर खरीद बनेगी या बिकवाली। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है सपोर्ट पे, और वो सपोर्ट है 1,45,900 से 1,46,300 के बीच। ये वो जोन है जहां से सिल्वर हाल ही में बाउंस किया है और 1,53,900 तक का ऐतिहासिक हाई भी बनाया था। लेकिन अगर ये लेवल टूटते हैं तो अगला मजबूत सपोर्ट रहेगा 1,44,300, 1,43,900 का, और अगर ये लेवल भी टूटते हैं तो गिरावट सिल्वर में अगले हफ्ते आ सकती है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। तो पहला बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है 1,48,600 से 1,49,900 के बीच, और अगर ये प्राइस टूटता है तो अगला टारगेट रहेगा 1,50,700 और 1,53,900। यहां तक कि 1,53,900 तक के रास्ते भी खुल सकते हैं। तो सिंपल भाषा में समझते हैं, जब तक सिल्वर 1,44,000 से ऊपर बना है। देखिए, ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, आप उस वीडियो को देखना। ये लेवल मैंने पहले भी बताए हुए हैं कि जब तक मार्केट 1,44,700 के ऊपर बना है तब तक तेजी के ही चांस बने हैं। लेकिन अगर ये लेवल टूटते हैं तो प्राइस नीचे आ सकता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की अगर बात करें और अगर आप बाई करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। अगर सिल्वर 1,46,000 और 1,46,300 के बीच आता है और सपोर्ट दिखाता है तो आप बाई कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस आप 1,44,700 के नीचे का जरूर लगाएं। टारगेट रह सकते हैं 1,49,600 और उसके बाद 1,50,700 तक के। और अगर आप सेल सेटअप की तरफ बढ़ते हैं तो 1,49,600, 1,50,700 के आसपास जब सिल्वर आए या ये रेजिस्टेंस बनाए तो ये एक सेलिंग का अच्छा मौका हो सकता है। इसके लिए आपको 1,51,200 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होगा आने वाले दिनों में। टारगेट रहेंगे 1,47,500 और 1,46,300। और अगर सिल्वर अगले हफ्ते 1,44,700 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये जो सिल्वर में बुलिश ट्रेंड चल रहा है वो कमजोर हो सकता है और एक बड़ी गिरावट के संकेत भी मिल सकते हैं। और अब अगर लॉन्ग टर्म की बात करें कि सिल्वर की चाल कैसी आगे दिख रही है, तो यहां से अभी भी साफ नजर आ रहा है कि सिल्वर पिछले कई हफ्तों से हायर हाई और हायर लो बना रहा है, यानी लॉन्ग टर्म बुलिश अभी भी मजबूत ही है, यहां से बाउंस लेती है। तो आने वाले दिनों में या
हफ्ते में सिल्वर 1,55,000, 1,58,000 तक का मूव भी दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड पिछले कई सप्ताह से ऊपर की दिशा में ही चल रहा है, जो यह बताता है कि मार्केट में अभी तेजी और मजबूती दोनों बनी हुई। हालांकि पिछले सप्ताह सिल्वर के साथ ही गोल्ड ने भी हल्का पुल बैक लिया है, जो नेचुरली रिट्रेसमेंट था, मतलब कुछ प्रॉफिट बुकिंग और ब्रेक लिया। लेकिन शुक्रवार को फिर गोल्ड में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इससे ये साफ होता है कि खरीदार अब भी एक्टिव है और तेजी बरकरार रखने को तैयार है। तो ऐसे में नीचे 1,20,000 के करीब एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, जिससे कीमत को नीचे गिरने से रोकने में मदद मिल रही है। और अगर गोल्ड 1,21,800 के ऊपर अगर अगले सप्ताह निकलता है तो तेजी के आसार अभी भी बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में 1,22,770, 1,23,670 तक की रैली आप एक बार फिर देख सकते हैं। लेकिन अगर 1,20,200 के नीचे क्लोजिंग देता है तो तेजी कमजोर हो सकती है और प्राइस 1,19,300, 1,18,500 तक गिर सकता है। इसलिए इस हफ्ते गोल्ड में धीरे धीरे खरीदारी करें, सपोर्ट को टेस्ट करते हुए ऊपर निकलने पर ट्रेडिंग शुरू करें। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें ताकि जोखिम कम रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगले हफ्ते आपको कौन से कमोडिटी के लेवल चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।